नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, बहुविकल्पी प्रश्न को भी करा दिया है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, एसिड बेस एंड साल्ट की, अम्ल क्षार एवं लवण की। उसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं और बाकी मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ इंडिकेटर्स, यानी कि जैसे हम अम्ल क्षार एवं लवण को सूचित करने के लिए कुछ सूचक का प्रयोग करते हैं, तो सूचक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। बाकी आज हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, लघुत्तरी प्रश्नों को करेंगे। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग क्या करिएगा, अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सको, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम व्यर्थ न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में आने वाले टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे, इसी लेक्चर में लास्ट टाइम पे आप लोगों को मैं जो बोला था कि इंडिकेटर्स पढ़ा दूंगा, यानी कि सूचक जो था ना, सूचक आ रहा था कल वाला, मतलब कल के क्या बोले, यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। पहले बोलो इसके पहले वाले लेक्चर, यानी कि पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। उसमें सूचक भी आ रहे थे बहुविकल्पी प्रश्न में, तो हम लोगों ने सूचक नहीं किया था, ठीक। उनके क्वेश्चंस तो हम लोगों ने किया था, लेकिन मैंने कहा था कि ये सूचक वाला कॉन्सेप्ट मैं बाद में पढ़ा दूंगा। तो आज लेक्चर के एंड होने में मतलब एंड तक आप लोग को पढ़ा देंगे सूचक के बारे में, ठीक। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, चलिए आ जाइए जरा। क्वेश्चंस क्या है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप पीएच को परिभाषित कीजिए। क्या कीजिए भाई साहब, पीएच को अगर हमें परिभाषित करना है, क्या करना है, पीएच को परिभाषित करना है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए जरा, जब हम पीएच की बात करते हैं तो ये पीएच क्या होता है, ये पीएच क्या है, ये पीएच क्या है भाई, ये है आपके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। क्या है भाई साहब, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, ठीक है। क्या है ये, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसका पीएच का पावर भाई तो माइनस में दिया जाता है, मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया, हाइड्रोजन, यहाँ पे थोड़ा सा आयन लिख देते हैं, थोड़ा सा क्या लिख ही दो क्या थोड़ा से आयन लिख ही दो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। अच्छा, एक बात बताइए जरा, ये पीएच जो होता है ना, पावर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है भाई साहब, पावर में लिखा जाता है। और मैंने बात किया था कि जब किसी का पावर ज्यादा माइनस में हो, मान लो कि कोई पावर में है 10 की घात -6 और कोई पावर में है 10 की घात -4, ठीक है। तो इसका जो पावर है, यानी कि पीएच है, वो ज्यादा है, और इसका पीएच क्या है भाई साहब, वो पीएच क्या है भाई साहब, कम है। पीएच कम है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इसमें ज्यादा है, यानी कि इसमें सांद्रता ज्यादा है। अगर आप कहोगे तो भाई पावर में जो माइनस ज्यादा है वो कम होगा, और मतलब ये ज्यादा है, तो जो पावर में माइनस ज्यादा है वो कम होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, सांद्रता इसकी क्या है भाई साहब, कम है। सांद्रता क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि पावर इसका माइनस में ज्यादा है, आप लोगों को पता है। यानी कि जिसका पीएच ज्यादा, उसका पावर भाई ज्यादा होगा, तो इसीलिए वो क्या हो जाता है भाई, वो क्षारीय हो जाता है। और जो पीएच जिसका कम होता है वो क्या हो जाता है भाई साहब, वो अम्लीय हो जाता है। यानी कि हम ये क्षारीय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्षारीय की बात कर रहे हैं, और ये क्या है भाई साहब, अम्लीय है। क्यों, क्योंकि इसका पावर कम है। पावर कम है, यानी किस में पावर कम है, माइनस में पावर कम है। और जिसका माइनस में पावर कम होता है भाई साहब, वो क्या होता है बताइए जरा, जिसका माइनस में पावर कम होता है वो उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो अम्ल होगा कि नहीं होगा, होगा ना अम्ल। चलिए कोई बात नहीं है। यानी कि अगर हम यहाँ पे सीधे सीधे बात करना चाहें, जिसका पीएच ज्यादा, उसमें हाइड्रोजन आयन कम, उसमें हाइड्रोजन आयन कम, क्या हो जाएंगे भाई साहब, कम लिख देता हूं। अच्छा, इसको हम ऐसे चिन्ह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर नीचे तीर बना है तो इसका मतलब कम, ऊपर तीर बना है तो ये ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जिसका H+ आयन कम, उसकी एसिडिक, यानी कि उसका, अगर हम बात करें एसिडिक पावर की, यानी कि अम्लता की बात करें, तो एसिडिक क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। आगे बात करो। अब यहीं पे अगर हम बात करें, जिसका पीएच भाई, जिसका पीएच कम,
उसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। अब भाई जब H प्लस आयन की सांद्रता उसमें ज्यादा होगी, माने कि ज्यादा होगी, तब वो क्या हो जाएगा भाई साहब, उसकी एसिडिक पावर क्या हो जाती है भाई साहब, वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा का चिन्ह ये कम का है, यानी कि ये बेस की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्षार की तरफ जा रहा है, और ये किसकी तरफ जा रहा है, अम्ल की तरफ जा रहा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, मैंने लिख दिया, इसको आप लोग नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ताकि आप लोग इसको पुनः रिवाइज करने के लिए अपना नोट खोल के रिवाइज कर सको, है कि नहीं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, इसको सेव करें, फिर आगे बढ़ें, फिर सेव करें। अच्छा, इसी का बी पार्ट एक है, क्या है भाई साहब, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है कि पीएच का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यानी कि आपसे कह रहा है कि जो पीएच होता है ना, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। तो भाई दैनिक जीवन में अगर हम उपयोग की बात करना चाहें, दैनिक जीवन में उपयोग की बात करना चाहें, ब्लैक नहीं, इसको लेते, इसका पता नहीं क्या नाम होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग की बात करें तो पीएच का दैनिक जीवन में फर्स्ट उपयोग अगर हम हाँ महत्व बताना है, तो पहला महत्व ये हो जाएगा कि पीएच से हम लोग मृदा के पीएच को ज्ञात करते हैं, यानी कि मृदा का पीएच अगर ज्यादा होगा, कम होगा, तो वो उपजाऊ नहीं होगा। ठीक है ना, मृदा के उपजाऊ होने को हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, पता लगाते हैं। ठीक है ना, कम ज्यादा होने से क्या हो जाता है भाई साहब, उसके पीएच में मतलब उसमें क्या हो जाता है भाई साहब, पीएच अगर कम ज्यादा हो रहा है तो उसका उपजाऊपन क्या हो जाएगा भाई साहब, कम हो जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड बात हम लोग करते हैं पीएच के महत्व का, पीएच के महत्व का एक बात और कर लेते हैं, जैसे कि दैनिक जीवन में पीएच का और क्या उपयोग है। जैसे आपने क्या उपयोग करना है भाई साहब, आपने कोई पदार्थ को मतलब बताना है कि ये खट्टा है या फिर क्या है भाई, ये मतलब क्षारी है, कड़वा है। ठीक है, तो उसको हम पीएच के थ्रू बता सकते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं पदार्थ का स्वाद। क्या बता सकते हैं, पदार्थ का स्वाद कह सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ चलिए, आप लोगों को मैंने ये बता दिया, और भी महत्व होते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच के लिख सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सिर्फ महत्व ही तो बताना है। और क्या बताना है भाई, इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं, पीएच से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कोई अम्ल है या क्षार है। समझ रहे हो कि नहीं। और जो अम्ल होगा उसका स्वाद खट्टा होगा, जो क्षार होगा उसका स्वाद क्या होगा भाई साहब, कड़वा होगा, है कि नहीं। ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई साहब, आगे इसको सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ पे तो क्वेश्चन है नहीं, हम लोग आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक, हाँ अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग बताना है सिर्फ। अच्छा यहाँ पे देख लो कि जो ये क्वेश्चन है ना, ये 2023 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है भाई साहब, 2023 में पूछा गया है, तो इसीलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन करके जाना है। क्या करके जाना है, करके जाना है। देखो 2 उपयोग आपसे पूछा है, तो फर्स्ट उपयोग बताओ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि अगर हमें किसी पदार्थ को जीवाणु रहित करना है। ठीक है ना, जैसे हम बात कर लेते हैं जल की, तो जल को जीवाणु रहित करने में, जल को जीवाणु रहित मतलब जिसमें जीवाणु ना रहने पाए, जीवाणु रहित करने में। ठीक है, दूसरा उपयोग बताइए भाई साहब, आप दूसरा उपयोग बताइए। दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा, सेकंड उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का किसमें हो जाएगा भाई साहब, इसका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हो जाएगा दूसरा वाला किसमें हो जाएगा भाई साहब, इसको क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर में जो हम लोग क्या कराते हैं भाई साहब, फेशियल कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कराते हैं ना। यानी कि हम इसको सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग कर सकते हैं। किसमें, सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। फेशियल कराते हो, ब्लीच कराते हो कि नहीं कर, मैं तो नहीं कराया, नहीं तो मैं ऐसे ना होता, मैं नहीं कुछ नहीं। सेव करो, सेव करने के बाद आगे मूव करो। आगे मूव करने के लिए आपको नेक्स्ट कोई स्लाइड पे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड है कि क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखो, अजीब टाइप बात ही वैसे कर रहा है। अच्छा, कभी कभार ये होता नहीं है कि बच्चे प्रश्न को तो पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हमसे कहना क्या चाहता है, मतलब कहना क्या चाहते हो,
है कि नहीं? तो ये कहना क्या चाहते हो टाइप का क्वेश्चन है। आ जाओ जरा, हम इसको समझ गए हैं कि क्या कहना चाहता है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा, यानी कि अब क्रिया बताओ आप, अब क्रिया भी बताओ, समीकरण भी लिखो। तो पहले वाले की हम लोग बात कर लेते हैं भाई साहब। किसकी बात कर लेता हूं? पहले वाले की। तो जब आप पहले वाले की बात करोगे तो पहले वाले में आपने क्या करना है भाई साहब, कलर दूसरा लेते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। चलिए, हाँ आपसे कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, जिसको बेकिंग सोडा कहते हो, उसको गर्म करो। क्या करो भाई साहब? गर्म करोगे। तो गर्म करने पे क्या हो जाएगा भाई साहब? आपने क्या लिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। दिख रहा है नहीं वाला कलर? हाँ दिख तो रहा है यार। सोडियम बाइकार्बोनेट आपने लिया। अब इसको क्या करना है भाई? हीट करना है, ठीक है ना, यानी कि इसको कह देते हैं उष्मीय अपघटन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? उष्मीय अपघटन कर रहे हैं। तो ये किसमें किसमें टूट सकता है भाई साहब? ये तो पानी बना देगा, हाँ बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, हाँ बनाएगा, ठीक है भाई साहब। और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, रहने दो, पानी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाँ बनेगा, बन जाएगा, आराम से बनेगा यार। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, देखो बन रहा है ना। जल नहीं बनाना है, जल नहीं बनाना है, क्योंकि गर्म कर रहे हैं, और गर्म करोगे तो भाई साहब जल जो भी रहेगा उड़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जल नहीं बनाना है। देखिए सोडियम का बाइकार्बोनेट दिया, इसको मैंने गर्म किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और उससे CO2 भी बन गया। देखिए बैलेंस है कि नहीं है? पहले आपको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? धातु को बैलेंस करो। धातु इसमें सोडियम है, सोडियम देखो इधर एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। उसके बाद अधातु को आ जाओ। धातु में इसमें कार्बन हमको दिख रहा है, कार्बन इधर एक है, उधर भी एक है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन इधर 3 है, उधर भी तो 3 है, 1 और 2, टोटल कितना हो जाएगा? 3। चलिए ये हो गया, फर्स्ट वाला हो गया भाई साहब। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। अच्छा, जिसने लेक्चर अटेंड किए होंगे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, उसको ये समझ में आ रहा होगा प्रॉपरली। वैसे भी मैं समझा रहा हूं, समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना। बाकी अगर आप और अच्छे से जानकारी लेना चाहते हो इसके बारे में, डिटेल में ही बता रहे हैं, और जानकारी लेना चाहते हो तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखा करो, ठीक है कि नहीं? ठीक है, वैसे ही मत आ जाया करो, समझ रहे हो ना? हाँ पूरा प्रीवियस लेक्चर को देखा करो। देखता हूं कि तुम लोग क्या करते हो कि भाई डायरेक्ट ही मूव कर जाते हो दूसरे वाले लेक्चर पे, इसको नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं होता यार, मैं ऐसा भी नहीं होता है कि शुरू में पूरा आप लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ा दे या फिर लास्ट में पढ़ा दे। तो इसलिए आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना है। हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट बीच में हो, यानी कि लेक्चर के मिड में हो, तो इसीलिए आपको लेक्चर अटेंड करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, आगे क्या कह रहा है आपको? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करो। क्या करना है भाई साहब? अमोनियम क्लोराइड को, यानी कि इसका अपघटन अभिक्रिया कराना है। उसमें अपघटन अभिक्रिया हम लोगों को सोडियम नहीं, अमोनियम क्लोराइड का कराना है, यानी कि NH4Cl का कराना है, अमोनियम क्लोराइड का कराना है। इसका जब उसमें अपघटन कराओगे तो भाई ये भी टूटेगा। अपघटन का मतलब टूटना होता है, और टूटेगा तो बनाएगा क्या? NH3 अमोनिया बना लेगा, प्लस में Cl बना लेगा। देखो, और जब इसको जोड़ देते हो, तो जोड़ने पे क्या होता है भाई? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। संयोजन में फिर से वही बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए इसको सेव करते हैं। अच्छा, अभी 4 नंबर तक पूछा है यार, चौथा वाला वहां पे लिख देंगे, तीसरा वाला यहाँ पे लिख देते हैं, आ जाएगा। वैसे नहीं आना तो चाहिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है टोटल 5 है यार, वहां पे 2 आ जाएगा ना, आ जाएगा, कोई बात नहीं, डिलीट नहीं करेंगे। हाँ, तीसरे नंबर पे कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर की अपक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करानी है। किसके साथ कराना है भाई साहब? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम लोगों को कराना है। ये आपका 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ये कभी नहीं पूछा गया 2018 के बाद, ठीक। इसको देखो कब पूछा गया, 2015 में, 18 में, 20 में, 23 में, ठीक। आपको देखो इधर सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, 2020 में पूछा गया था। ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ये वाला तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर की अपक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करानी है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये वाला थोड़ा सा है, थोड़ा सा कर देते हैं, इसको कर देते हैं यार। यहाँ पे कैसा नंबर है? चौथा नंबर, अच्छा 4 नंबर ही तक था, इसको छोड़ दे रहे हैं, आप लोग उसको करिएगा। हम लोग बात कर लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब? चौथे नंबर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2018 के बाद कभी नहीं पूछा गया, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हाँ,
चलिए आगे बात कर लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, किसमें घोला जाएगा भाई? 2020 में पूछा गया था, ये भी उतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, पर ये 2020 में पूछा गया था तो कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया गया है भाई साहब? सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। क्या दिया गया है? क्या कह रहे हैं? सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, सोडियम ऑक्साइड दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिया गया है। Na2O दिया गया है, Na2। अरे यार ये तो 4 बन रहा है, कलर दूसरा चेंज करते हैं, ब्लैक नहीं तो अभी नहीं बनेगा। मतलब क्या मतलब? Na2O दिया गया है, यानी कि आपको सोडियम ऑक्साइड दिया गया है। इसको पानी में घोलना है। क्या करना है भाई साहब? पानी में घोलना है। जब हम इसको जल में घोलेंगे, जब इसको हम जल में क्या करेंगे भाई साहब? घोलेंगे, तो जल में घुलने पर NaOH देगा कि नहीं देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा ना हमको। अब भाई जब सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है तो देखो अब क्रिया बैलेंस है कि नहीं है। अब क्रिया में देखिए जरा, सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 कर देते हैं। अधातु तो है नहीं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इधर टोटल कितना है? 1 और 2। अब इधर देखो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हाइड्रोजन बैलेंस ही है, हाइड्रोजन देखो 2 है, तो हाइड्रोजन ये 2 हुआ, बैलेंस है यार। चलिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है यार। आप लोगों ने पहला लेक्चर, मतलब पहला चैप्टर जो था आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको आप लोगों ने अटेंड किया होगा, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चंस को तो ऐसे हवा में करने के लिए एबल होंगे। ठीक है ना आप लोग? चलो, क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इसके पास स्लाइड नहीं है क्या आगे? अच्छा, स्लाइड नहीं है, नहीं, आ जाओ। हाँ, अब हम लोग बात कर लेने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट टाइम पे हम आप लोगों को पढ़ा देंगे कि जो सूचक होता है, क्या होता है भाई साहब? सूचक जो होता है, वो सूचक के बारे में आप बता दीजिए। क्या कर दीजिए भाई साहब? सूचक के बारे में बता दीजिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? तो चलिए आइए जरा हम लोग बात करते हैं सूचक के बारे में। तो मैं कहाँ पे लिखूं इसको? यहां पे लिख देता हूं, सूचक। ये ब्लैक वाला कलर ना, ये कितना भी अच्छा लिख दो ये बुरा ही लगता है, पता है कि नहीं? इसीलिए लोगों को, मतलब समझ गए होगे आप लोग, काले लोग पसंद नहीं आते। क्यों? हमको नहीं पसंद करता यार कोई बात नहीं। हम लोग इंडिकेटर्स की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? इंडिकेटर्स की बात करने जा रहे हैं, सूचक की बात करने जा रहे हैं। एक बात बताइए आप लोग, सूचक एक्चुअल में है क्या? मतलब अगर हम सूचक कहते भाई सूचक क्या है? सूचक का मतलब जो किसी के बारे में बता दे, उसके नेचर को बता दे, यानी कि प्रकृति को बता दे कि वो कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है या फिर लवण है। ठीक है ना? उसकी प्रकृति को बताए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी मतलब सूचक, यहाँ पे पदार्थ नहीं बोल सकते हैं। सूचक किसी पदार्थ के प्रकृति को बताते हैं, यानी कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर लवण है, इसको बता देंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाइए जरा। अच्छा, सूचक को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो कितने पार्ट में बांट सकते हैं सूचक को? ध्यान दीजिएगा, सूचक को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं कि एक नेचुरल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? नेचुरल, यानी कि जिसको आप लोग क्या कहते हो? प्राकृतिक सूचक। क्या कहते हो भाई साहब? प्राकृतिक, यानी कि जो प्रकृति में मौजूद होते हैं, हमको मिल जाते हैं आसानी से, प्राकृतिक सूचक। और दूसरा हम लोग अगर बात करना चाहें उसको संश्लेषित सूचक नहीं कहना है। अच्छा, संश्लेषित में ये हो जाएगा। संश्लेषित मैंने सही लिखा है, संश्लेषित सूचक, यानी कि सिंथेटिक जिसको कहते हो आप लोग। क्या कहते हो भाई साहब? सिंथेटिक, यहां पे लिख देते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो तीसरा वाला होता है प्रघाण सूचक। क्या होता है भाई साहब? प्रघाण का मतलब जो हम लोग सूंघने से पता लगा सके, सूंघ कर, प्रघाण सूचक। और प्रघाण सूचक जो होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओल्फैक्टरी।
क्या कहा जाता है भाई साहब? ओल्फैक्टरी प्रघाण सूचक। ये आप लोग लिखिए फटाफट, ठीक है ना। हम इसके एग्जाम पहले इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे होगे आप लोग, बहुत अच्छे से समझदार हो। हाँ समझदार हो ही, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। मिटा दे इसको, हाँ सेव करो, फिर इसको क्लीन करो, क्लीन हो जा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले प्राकृतिक सूचक की। किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब? प्राकृतिक सूचक की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक सूचक का मतलब नेचुरल इंडिकेटर्स। ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृतिक सूचक होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं ना नेचुरल वाले, ये आसानी से हम लोगों को मिल जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आप एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हो इसमें? एग्जाम्पल आपका आएगा क्या भाई साहब? इसमें आएगा आपका, एक तो हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब? क्या कहते हैं इसको? लिटमस की, ठीक है। लिटमस हो जाएगा, और कामा करके आपने क्या करना है इसमें? पत्ता गोभी आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पत्ता वाला, गो वाला भी। रुक जाओ यार, कितना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ना मैं। पत्ता गोभी, ठीक है ना। लिटमस आ गया और पत्ता गोभी, ठीक है। अगर हम लिटमस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई साहब? लिटमस की बात करते हैं। तो लिटमस पेपर जो होता है, अगर जब हम इसको अम्लीय विलयन में डालते हैं, किस में डालते हैं? अम्लीय विलयन में। अम्लीय विलयन में डालोगे तो ये नीले कलर से लाल कलर हो जाएगा। किससे में किससे हो जाएगा भाई साहब? ये नीले कलर से। किससे? नीले। ये नीला नहीं है, नीला दूसरा होता है, ये है नीला। हाँ, ये नीले रंग से किसमें हो जाएगा भाई साहब? नीले से चला जाएगा लाल कलर में। किसमें हो जाएगा? लाल में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करें क्षारीय में, जब इसको हम लिटमस को क्षारीय में डालेंगे, क्षारीय विलयन में डालेंगे, तो क्षारीय विलयन में ये, रुक जाओ, हाँ, क्षारीय विलयन में ये लाल से नीला हो जाते हैं। लाल से क्या हो जाते हैं भाई साहब? लाल से ये नीला हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए, फटाफट लिखिए। 1 मिनट पानी पी लेता हूं तब तक मैं, पानी की 2 घूंट। इसमें हल्दी भी आता है, आप लोग को पता है ना? पता है आप लोग को किसमें हल्दी भी आता है? उसका भी एक करा देते, ठीक है। हल्दी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हल्दी का पूछा जाता है। हल्दी का सूचक अगर आप में सूचक पूछा जाएगा तो हल्दी का तो जरूर ही देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं यार, इसी प्राकृतिक, अच्छा यहां से नहीं हटाएंगे, इसको ऐसे हटा देते हैं। ये आप लोगों ने लिखा ना, अच्छा यहीं पे बता देते हैं, इधर इधर जगह तो है, और कितना जगह चाहिए हमको, है कि नहीं? जब जगह है तो क्या करें, ये इतना मोटर है। यहाँ पे हल्दी की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक सूचक में आपका हल्दी भी तो आ जाएगा, है ना? कि हल्दी को खुदाई से, अच्छा खुदाई से मिलता ही है कि नहीं, है ना? हल्दी बनाते तो नहीं हो, क्यों? हल्दी बनाते हो क्या? नहीं ना, उसको तो पौधे से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है, खुदाई करके हल्दी का। अच्छा हल्दी की बात करें तो जो हल्दी होता है ना, हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है ही। और जब इसको हम एसिड में डालते हैं, यानी कि अम्ल में डालते हैं, जब इसको हम अम्ल में डालते हैं, अम्ल में, तो हल्दी का रंग आप लोगों को पता है पीला होता है, रंग नहीं देता, यानी कि रंग परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित, अच्छा परावर्तित नहीं होता, परिवर्तित,
रंग का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि परिवर्तित नहीं होता, ठीक है ना, रंग परिवर्तित नहीं होता, यानी कि नो कलर चेंज, परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें क्षार में, यानी कि हल्दी में हम क्षार डालेंगे, कोई क्षारीय पदार्थ, तो वो क्या हो जाएगा भाई, लाल रंग का हो जाता है। किसमें हो जाता है भाई साहब, लाल रंग देता है। क्या देता है, हल्दी लाल रंग देता है। अम्ल के साथ तो कोई रंग नहीं देता है, जो हल्दी होता है ना, अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देगा। क्षार में कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करो, मैं सेव करके इसको क्लीन करके हटाता हूं, क्लीन हो। हाँ, मैं खाना खा के उठाऊँ ना, कोई बात नहीं, खाना खाओ चाहे पानी पियो। हम लोग बात कर लेते हैं संश्लेषित सूचक की। किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब, संश्लेषित सूचक की बात कर लेते हैं। संश्लेषित सूचक, ये जो संश्लेषित सूचक होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, इनमें ध्यान दीजिएगा, इनमें ध्यान दीजिएगा। इनमें क्या क्या आ सकता है आपका, दो तो मुख्य आएगा। कौन कौन सा आएगा भाई साहब, इसमें आपका आएगा मिथाइल ऑरेंज आ जाएगा, मिथाइल ऑरेंज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, फिनाइलएफ्थैलीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिनाइलएफ्थैलीन। क्या आ जाएगा भाई साहब, मिथाइल ऑरेंज लिख देते हैं पहले, ऑरेंज और फिनाइलएफ्थैलीन, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें बात करें मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना, मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज लिख देता हूं हिंदी में भी, मेथिल ऑरेंज की बात करो तो मेथिल ऑरेंज जो होता है ना, ये ऑरेंज कलर का, यानी कि नारंगी रंग का होता है। कैसा होता है भाई साहब, नारंगी होता है, ठीक है। ये जब नारंगी होता है, ठीक, तो जब इसको आप एसिड में डालोगे, किस में डालोगे भाई साहब, रुक जाओ इधर लिख देता हूं मैं, इसको जब आप एसिड में डालोगे, अम्ल में डालोगे, अम्ल में डालने पर ये लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई साहब, लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। जब इसको क्षार में डालोगे, बेस में डालोगे, तो क्षार में जाने के बाद मिथाइल ऑरेंज का रंग नहीं देता है, ये आपको कोई रंग नहीं देगा, रंग परिवर्तन नहीं होता। लिख देता हूं मैं, रंग परिवर्तन नहीं होता, रंग परिवर्तन इसमें नहीं होता है। आप लोग इसको नोट डाउन करिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फटाफट आप लोग नोट डाउन करिएगा। अच्छा, आप लोगों को एक मैं ऑल्फैक्टरी वाला भी बता देता हूं, आ जाओ, हटो यार, हाँ। अच्छा, पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो, ये हट नहीं रहा है, आ जाओ यहाँ पे। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे आप लोगों को एक और बता देता हूँ, जो कि है प्रगाढ़ सूचक, यानी कि जिसको ओल्फैक्टरी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको क्लीन किया जाए, सेव कर लो, फिर उसके बाद क्लीन कर दो, क्लीन हो जा। क्लीन होने के बाद हम लोग बात करेंगे प्रगाढ़ सूचक की, ठीक, यानी कि जिसको हम सूंघ कर बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई साहब, सूंघ कर बता सकते हैं, प्रगाढ़ सूचक की, ठीक, ठीक है ना, हाँ। यानी कि इसको ओल्फैक्टरी कहा जाता है, लिख देता हूं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जो प्रगाढ़ सूचक होते हैं, जो प्रगाढ़ सूचक होते हैं, इनमें जैसे हम लोगों को एग्जाम्पल में दिया जाएगा प्याज। क्या दिया जाएगा भाई साहब, प्याज दिया जाएगा, ठीक है ना। प्याज की कोई एक स्पेसिफिक स्मेल होती है कि नहीं होती, प्याज, अनियन वगैरह, ठीक है। अनियन को प्याज ही तो कहते हैं प्याज और गार्लिक यानी कि लहसुन, लहसुन दिया जाएगा, प्याज लहसुन, ठीक है। आप जब इसको अम्ल में डालोगे, किस में डालोगे भाई साहब, मान लो आपने प्याज लिया, उसको अम्ल में डाला,
तो अम्ल में इसका गंध होता है, माने कि ये गंध इसमें रहेगा। लेकिन जब इसको प्याज को क्षार मिलाओगे, क्या मिलाओगे भाई साहब, इसमें क्षार मिलाओगे तो क्षार में गंधहीन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब, गंधहीन हो जाता है, ठीक है ना। और लहसुन की भी वही कंडीशन होती है, मतलब सेम कंडीशन ही है, ऐसे 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 कर देते हैं, सेम कंडीशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने आप लोग को सूचक पढ़ा दिया, अब इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चले आगे आगे क्या बढ़े, अब खत्म करते हैं, इसको हटाइए। हाँ, ये वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। हम आप लोगों को अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और बचे हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से एक उम्मीद है हमारी कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप लोग क्या करिएगा, अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।